वेलकम बैक। बीजेपी घबरा गई, कांग्रेस कार्यकर्ता बब्बर शेर। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने और क्या कहा, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजस्थान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ नए कांग्रेस कार्यालय की आधारशिला भी रखी। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती हैं, मगर इन्होंने बहाना बनाया है। ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण 10 साल में लागू हो। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो। केंद्र को निशाने लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पहले वे महिला आरक्षण के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने भारत या इंडिया नाम के विवाद पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र की घोषणा की थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस मुद्दे पर लोग सहमत नहीं हुए तो वे घबरा गए, क्योंकि विशेष सत्र की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। इसलिए वे महिला आरक्षण विधेयक लाए। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग की। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हमने विधेयक का समर्थन किया। बीजेपी कह रही है कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए नए जनगणना और परिसीमन की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में 33% आरक्षण आज लागू किया जा सकता है। बीजेपी आरक्षण में 10 साल की देरी करना चाहती है और हम चाहते हैं कि इसे लागू किया जाए और हम चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं को इसका लाभ मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राजस्थान में इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को एक साथ कार्यक्रम में देखा गया है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगने लगे हैं। चुनाव से पहले साथ साथ नजर आए सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। राजस्थान के चुनावी रण में कुछ बड़ा होने वाला है, जाने क्या है पूरा मामला अंदर की बात में। राजस्थान विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का उद्घाटन किया गया। क्लब का लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत ने किया। हालांकि इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा सीएम गहलोत और बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे की मुलाकात रही। अब उनकी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर नजर आ रही है, जिसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। क्लब के उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि यह केवल उद्घाटन कार्यक्रम था। सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे की मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं है। बता दें कि इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी रैलियों में बीजेपी और कांग्रेस की ओर से बार पलटवार का सिलसिला जारी है। ऐसे में दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं की एक कार्यक्रम में आई तस्वीर पर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। इस तस्वीर में अशोक गहलोत और चूरू विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौर एक ही सोफे पर बैठे हैं, जबकि दूसरे सोफे पर सीपी जोशी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नजर आए। सभी के चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ने महिला आरक्षण विधेयक को कांग्रेस का बच्चा करार देते हुए कहा कि इसकी यात्रा 1931 में शुरू हुई थी। तब सरोजिनी नायडू ने पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इसके लिए लिखा था। साथ ही उन्होंने आरएसएस में कितनी महिला है कहकर बीजेपी पर सवाल उठाया। क्या है पूरा मामला, देखते रिपोर्ट में। महिला आरक्षण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से पास हो चुका है। इस पर जहां बीजेपी लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इस अधिनियम के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए लगातार हमला कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि नड्डा जी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। हमारी पार्टी का भी पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, उनकी पार्टी का भी हो सकता है, लेकिन पार्टी को नियंत्रित कौन कर रहा है? यह सब जानते हैं कि बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नियंत्रित करता है। ऐसे में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आरएसएस में कितनी महिलाएं हैं? महिला आरक्षण विधेयक को कांग्रेस का बच्चा करार देते हुए उन्होंने कहा कि इसकी यात्रा 1931 में शुरू हुई थी, जब सरोजिनी नायडू ने पुरुषों और महिलाओं के लिए समान शक्ति के लिए पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। फिर बलवंत राय जी, इंदिरा जी और अंततः राजीव जी 1989 में स्थानीय निकायों में महिलाओं के सशक्त बनाने का एक बड़ा कानून लेकर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।